हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टीनेजर्स की। टीनेजर आप सब समझते हो, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के बीच वाले बच्चे जो होते हैं उन्हें हम टीनेजर्स बोलते हैं। तो बात ये है कि आज के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, वो हमारे लिए अच्छी है, बुरी भी है। तो हम उसका कैसे सही यूज़ करें, कैसे हम उसका फ़ायदा उठाएं, कैसे हम अपने शरीर को नुकसान ना पहुंचाते हुए अपने दिमाग को डेवलप करें, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, छोड़ के मत जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपकी एज टीनेज है, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आपको पढ़ रहे हो, तो आपको एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, वो है आपका एक्सरसाइज कह लो, योगा कह लो, या मेडिटेशन कह लो, कुछ भी कह लो, ये आपको करना ही चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको अभी हेल्प करेगा, किस चीज़ में हेल्प करेगा? आपके माइंड लेवल पे आपको बेनिफिट देगा, आपकी बॉडी लेवल पे, और जो आपका फोकस है स्टडी में। अभी आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अभी पढ़ाई कर सकते हो और भी बहुत सारे काम कर सकते हो, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या रहती है कि आप पढ़ो पहले, और पढ़ के भी अच्छे नंबर लाओ। क्यों लाओ, वो आगे की बात है, वो देख लेंगे हम। अभी देखो, आपको क्या करना है, डेली कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आपको टाइम मिले, एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है फ़ोन में गेम खेल रहे हो, चलो चलते हैं गोली मार रहे हैं किसी को, ऐसा नहीं। तो आपको क्या करना है, पहले पॉइंट में समझ में है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वो है आपको एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। बैलेंस डाइट का मेरा मतलब है, आप खाओ जो नॉर्मल सब घर में खाना खाते हैं वही खाओ, रोटी दाल चावल ये सारी चीज़ें खाओ। बाकी जो आपका जंक फूड है, आप उसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करो। अब आप कहोगे इसमें तो इतना अच्छा लगता है, टेस्ट भी आता है, तो उसे क्यों छोड़ने के लिए कह रहे हो? टेस्ट ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है वो आपके लिए अच्छी हो। कोई ज़रूरी नहीं है जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा हो वो आपके लिए अच्छी हो, वो ख़राब भी हो सकती है। इसलिए आप खाओ। अगर आप चाउमीन हफ्ते में 3 बार खा रहे थे, 4 बार खा रहे थे, तो 2 बार खाओ उसे, ऐसे कम करो उस चीज़ को। आपको भी अंदर से पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है, आपके माइंड के लेवल पे कुछ चेंज हो रहा है। क्योंकि 2 ही चीज़ें तो इंपॉर्टेंट हैं अपनी लाइफ में, एक अपना माइंड, एक अपनी बॉडी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपने शरीर की बात करी जाए तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा माइंड देख लो, पूरी बॉडी को ख़त्म करता है, कंट्रोल करता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसमें हमें अपने माइंड और बॉडी को फिट रखना है, इसलिए हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ओके, तो अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो है हमारा यू मस्ट हैव गर्लफ्रेंड। क्या बोला मैंने? आपकी जीएफ होनी चाहिए। जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड ही होता है? नहीं। देखो, ये जो एज होती है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग एज होती है। इसमें क्या है, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा भटकता है, हम कभी उधर झांकने लगते हैं, इधर देखने लगते हैं, क्लास में मन नहीं लगता पढ़ने का, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, बहुत सारे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमें अपने आप को कंट्रोल करना है। कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो नॉर्मल है, ये तो होता है, कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आपका फोकस चला जाता है, और जब आपका फोकस चला जाता है तो आप समझ लो आपकी आगे की लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इन सारी चीज़ों से दूर रहें। लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हो तो गर्लफ्रेंड उसे ही बनाना जो सच में आपको लगता है कि वो आपको पसंद करती है, वो आपको प्यार करती है, और आप उसे प्यार करते हो, और आगे तक आप साथ रह सकते हो। बाकी गर्लफ्रेंड की मेरे लिए अलग से एक फुल फॉर्म है, वो है G फॉर गोल एंड F फॉर फोकस। समझ में आया? G फॉर गोल एंड F फॉर फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ में गोल बनाओ, उस पर फोकस करो। गोल फोकस, गोल फोकस, गोल के ऊपर क्या कर दोगे? फोकस कर दोगे। बस जो आपको चाहिए अपनी जीवन में सब मिलेगा आपको। बस ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप कर लो। 4th पॉइंट है, देखो बैड हैबिट्स सबको आती हैं, हमें भी आई थी, तुम्हें भी आएंगी, और बहुत सारे लोगों को आती हैं, सबको आती है, नेचुरल चीज़ है। लेकिन हमें क्या करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। जैसे मास्टरबेशन आपने सुना होगा, ये बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। अब आप कहोगे हमने तो वहाँ देखा था, वो तो बता रहे थे नॉर्मल है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, आप करो, ये तो बॉडी में चेंज होते रहते हैं, निकालो इसको, इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपनी टीनेज में हो तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपकी बॉडी में, बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसमें। अगर आप इस चीज़ को निकालते हो, अपने स्पर्म वगैरह को, तो वो आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है, आपके फोकस को डिक्रीज़ कर सकता है, आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है, आपके माइंड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो कम से कम अभी तो इससे बच के रहो, बिल्कुल बच के रहो, इससे दूर रहो। फिर भी अगर आप नहीं रोक पा रहे हो अपने आप को, तो एटलीस्ट वीक में 1 से 2 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप एकदम से कोई चीज़ बंद कर दो, ये पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन जो बोल रहा हूँ उसको ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। क्योंकि देखो, अभी हमारी जो एज है उसमें हमारा मेन टारगेट यही रहता है कि हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखें, इससे क्या होगा, हमारा फ्यूचर सही रहेगा।
आप सोचते हो लड़कियों के पीछे भागो, लड़कों के पीछे भागो, कोई भी हो सकता है, आप में से कोई लड़की भी देख रही हो वीडियो या फिर लड़का देख रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बात तो कुल मिला के वही है। तो आपको क्या है, ये सारी चीज़ें, लड़के के पीछे भागना, लड़की के पीछे भागना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सारी चीज़ें बाद की हैं। आप पहले अपनी बॉडी को तो सही करो, अपने माइंड को तो सही करो, लाइफ में कुछ अचीव तो करो, फिर ये सारी चीज़ें तो आपके पीछे खुद आएंगी। अपने आप को कुछ ऐसा कर लो, अपने आप को कुछ ऐसा बना लो जिससे आपको लोगों के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, लोग आपके पास आएँ आपसे मिलने के लिए। कुछ ऐसा कर लो अपने लिए। कभी सोचते हो अपने बारे में कि मेरे को क्या करना है, या फिर ऐसे ही अपनी लाइफ बर्बाद करनी है? तो ऐसा नहीं करना है। जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं 3 4 5 पॉइंट, वो आपको ध्यान रखने हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज होती है ये आप आगे ही फॉलो कर सकते हो। अगर आप अभी फॉलो करोगे तो आपका एकदम इसमें एकदम फोकस हो जाएगा, आपको इससे प्यार हो जाएगा, ये सारी चीज़ें मेरे को करनी है। उसमें मैंने जो आपको 4th पॉइंट बनाया मास्टरबेशन वाला, और बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें तो आपको रेगुलर करनी ही चाहिए, ठीक है। मास्टरबेशन से मेरा मतलब है कि नहीं करनी चाहिए, ओके। ये सारी बैड हैबिट्स हैं आपके लिए। क्यों हैं वो मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो बोल रहा हूँ वो कुछ तो सोच समझ के बोल रहा हूँ। मैंने भी कहीं देखा होगा, कहीं रिसर्च करी होगी, खुद ट्राई किया होगा कभी ना कभी, इसलिए बोल रहा हूँ। तो एक बड़े भाई के नाते आप मेरी बातों को अगर फॉलो करोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।